ओम। ये पूर्णिमा है आज, और ये मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा है ये विशेष महत्वपूर्ण है। विशेष है, महत्वपूर्ण है। क्या विशेषता है, क्या महत्वपूर्णता है? पूर्णिमा तो हर महीने आती है और प्रत्येक पूर्णिमा विशेष है, ये भी एक बात है। लेकिन आज वाली क्या महत्वपूर्ण है? तो आज दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। दत्तात्रेय भगवान गुरु परंपरा के प्रथम गुरु ही माने जाते हैं, और नाथ परंपरा जो है, कहते हैं वहीं से नाथ परंपरा के प्रथम नाथ वही हो गए, और वहीं से जो है नाथ परंपरा चलती है। तो मार्गशीर्ष की ये जो पूर्णिमा पड़ती है, इस पे दत्तात्रेय भगवान की जयंती होती है। दत्तात्रेय भगवान का जीवन वर्णन भागवत से प्राप्त होता है, और गुणग्राहिता में भगवान दत्तात्रेय से अधिक गुणग्राही कोई दिखाई नहीं पड़ते। अत्रि ऋषि हुए, उनकी धर्म पत्नी हुई अनुसुईया, बड़ी ही पतिव्रता ऋषि पत्नी हुई। महर्षि अत्रि तो सप्त ऋषियों में से एक हैं ही, और माता अनुसुईया के सतीत्व का तो सब लोग आदर्श समझते ही हैं, जैसा सतीत्व उनका था, और प्रसिद्ध था उनका सतीत्व। और फिर ये दत्तात्रेय जी का जो अवतार है भगवान का, फिर ये कैसे है? तो कथा आती है कि माता अनुसुईया का सतीत्व प्रसिद्ध था, तो सतीत्व की परीक्षा के लिए जो हमारी तीनों देवियां हैं, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन्होंने अपने पतियों से कहा कि आप अनुसुईया की पतिव्रतता की परीक्षा ले लें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। देवता भी और ईश्वर कोटि के देव हमेशा कुछ न कुछ लीलाएं करते रहते हैं। प्राय ऐसी कथाएं प्राप्त होती है कि उनकी पत्नियां उनको कुछ न कुछ विशेष स्थितियों में लाके खड़ा कर देती हैं, क्योंकि माँ पार्वती का भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में जाने के लिए कि मैं यज्ञ में जाऊंगी, पिताजी ने किया है, उसके लिए कहना, तो अनेकों ऐसी कथाएं मिलती हैं कि माता लक्ष्मी की भी ये कुछ न कुछ चलता रहता है। और यहाँ भी उन्होंने माँ अनुसुईया की पतिव्रता का एक परीक्षा के लिए उनको जिद की, लीला होनी थी। तो तीनों भगवानों ने पहले तो कहा कि भाई हम तो परीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन माताओं के सामने तो, स्त्री के सामने तो पुरुष, वो तो देवियां हैं, उनके सामने तुम्हारे भगवान जो हैं बोले चलो ठीक है, लेते हैं परीक्षा। तो एक सन्यासी का रूप बनाकर तीनों देव जो हैं एक ही सन्यासी का रूप बनाकर आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे।
अब वो कथा कहती है कि उन्होंने कहा कि हमें आप भिक्षा कराइए। अनुसुईया जी के द्वार पे आ गई। वो कहने लगी कि यहाँ महर्षि अत्रि तो है नहीं, हमारे पतिदेव। तो वो बोले कि तो हम क्या भिक्षा के बिना लौट जाएं? बोले ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है कि यहाँ कोई आया महर्षि अत्रि के यहाँ और वो भिक्षा के बिना लौट जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बोले भिक्षा कराइए, हमारा तो ये नियम है कि हम तो वर्ष में एक ही बार तो भोजन करते हैं, हमारे कुछ नियम हैं। बोले सन्यासी महाराज, आपके जो भी नियम हैं हम सभी नियम पूरे करवाएंगे, आप भिक्षा कीजिए। अब परीक्षा थी ना, तो परीक्षा में तो नियम भी ऐसे ही बताए जाएंगे ताकि परीक्षा का तो तभी तो होता है, सामान्य नियम तो कोई भी पाल लेगा। कहने लगे हमारे लिए एक नियम और है कि हमें यजमान जो है वो निर्वस्त्र होकर भोजन कराए तो हम भोजन करते हैं। माता ने सोचा अरे ये तो बड़ी बात हो गई, लेकिन साधारण तो थी नहीं माता अनुसुईया। उन्होंने तुरंत जो है उनकी युक्ति आ गई दिमाग में। बोले हाँ, निर्वस्त्र होके ही भोजन कराया जा सकता है। आप बच्चे के रूप में भिक्षा प्राप्त करें, मैं आपको माता के रूप में भिक्षा दे दूंगी। आप बालक हो जाएं छोटे से, मैं आपको छोटे बालक को माता के रूप में भिक्षा दे दूंगी। आपका नियम नहीं टूटेगा और मेरी पतिव्रतता भी नहीं टूटेगी। बड़ा विलक्षण सॉल्यूशन निकाला माता अनुसुईया ने। और पातिव्रत्य धर्म तो था ही, जल का छींटा मार दिया, तपस्विनी थी और सन्यासी एक छोटे से बालक बन गए। अब वो छोटे से बालक बनने से उन्होंने उनको स्तनपान करा दिया कि बालक हैं तो बालक को, छोटे बालक को तो दूध की आवश्यकता है, तो स्तनपान करा दिया। वो शिशु बनी गए थे। अब बहुत समय तक ब्रह्मा विष्णु महेश तो लौटे नहीं, तो वहां माता लक्ष्मी को, पार्वती को, सरस्वती माँ को बड़ी चिंता हुई, कहाँ रह गए। देखा उन्होंने, अरे ऐसे ऐसे घटना घट गई, ये तो बालक बन गए हैं। उन्होंने कहा आप हमारे पति को लौटा दीजिए, प्रार्थना की। चलो फिर अनुसुईया माता ने अपना संकल्प हटाया, वो पुनः जो है उन्हीं रूपों में आ गई। वो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूपों में आ गए। कथा आती है ऐसे। अनुसुईया माता से बड़े प्रसन्न भी हुए वो, तो उन्होंने कहा चलो हम प्रसन्न हैं, आप कुछ वरदान मांग लो। बोले वरदान इतना मात्र चाहिए कि आप तीनों ही मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो जाए। तथास्तु। तो पुत्र रूप में प्राप्त हो गए तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने माता अनुसुईया के यहाँ जन्म लिया, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको 3 सिर 6 भुजाएं, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। 3 सिर 6 भुजाएं, वो तीनों का संयुक्त रूप थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश। और हमारी जो गुरु परंपरा है, नाथ परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें सबसे बड़े उन्हीं को, और अवधूत, कोई परिग्रह ना करने वाले, बिना किसी चीज के विचरने वाले, बिना किसी व्यवस्था के विचरने वाले, ऐसे हमारे दत्तात्रेय भगवान की आज जयंती, आज जन्म माना जाता है। आश्रम एक तो माउंट आबू में उनकी तपस्थली बताई जाती है, और गिरनार में उनका प्रसिद्ध क्षेत्र है
गिरनार के योगी भगवान दत्तात्रेय को ही, योगी लोग तो भगवान दत्तात्रेय को अपना मानते ही हैं गुरु, क्योंकि पूरी योगी परंपरा उनकी है। गिरनार में भी बड़ा, समझो आप, मठ आश्रम अनेकों जगह हैं, तो गिरनार में भी विशेष रूप से है। पुराण वर्णन को देखें तो 3 मुख 6 हाथ उनके दिखाई देते हैं। आपने कभी देखा भी हो तो उनके चित्र में एक गाय दिखती है और 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। औदुंबर वृक्ष के समीप वो रहते हैं, ऐसा उनका है। अनेकों प्रकार से भगवान दत्तात्रेय जी की पूजा की जाती है। इस प्रकार की भी एक बात है कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान दत्तात्रेय गुप्त रूप से जो हैं रोज स्नान करते हैं काशी में, ये भी एक बात है। ऐसे भी कई लोग महात्मा जन मिलते हैं, कहते हैं कि उनको भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शन होते हैं। गिरनार के योगी तो विशेष रूप से विष्णुपद आश्रम है वहां पर, उसमें मानते ही हैं। अत्रि आश्रम है जवतमाल में, तो इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय जी की तो है ही विशेष। अब भागवत में एक बहुत सुंदर कथा आती है। भगवान उद्धव को उपदेश कर रहे हैं और उद्धव को उपदेश करते करते 11 स्कंद में, 11 स्कंद प्राय आजकल कथाकार कहते नहीं हैं, क्योंकि उसका संबंध सीधे सीधे ज्ञान से है, तो लोगों को ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता कम लगती है आजकल भोगों में, और अन्य ढोल ढपड़ बजा के कीर्तन भजन करके बस आनंद खोज लेते हैं कथाओं में। लेकिन ज्ञान वैराग्य से भरा हुआ जो प्रकरण होता है, उस प्रकरण पे लोग ध्यान कम देते हैं, तो कथाकार भी उसको कम ही सुनाते हैं। लेकिन 11 स्कंद जो है भागवत का, 12 स्कंद में 11 स्कंद जो है वो तो मोक्षार्थी को अवश्य सुन लेना चाहिए। उसमें उद्धव को भगवान उपदेश कर रहे हैं, तो कहते हैं कि मैंने एक इतिहास की तुम्हें बात बताता हूँ, एक पुरानी बात बताता हूँ। बोले एक राजा यदु हुए, और राजा यदु जो हुए वो देख रहे हैं कि एक अवधूत ब्राह्मण निर्भय होकर बड़े अपनी मस्ती में विचर रहा है। उन्हें देखकर राजा बड़ा पुण्यशाली था। राजा के मन में हुआ, अरे संसार के जीव तो मरे जा रहे हैं और ये तो ज्ञानवान लग रहे हैं और इतनी मस्ती में विचर रहे हैं, क्या इनके पास खजाना है। उनके पास गया, प्रणाम किया, बोले गुरुदेव, लोग तो संसार की काम क्रोध लोभ की दावानल अग्नि में जल रहे हैं, आप तो मुक्त आनंद में विचर रहे हैं। ऐसा लगता है आप तो उसकी कोई, संसार का जो ताप है, ताप ही होता है संसार में। संसार को सुख समझने वाले लोगों, संसार में कभी सुख नहीं मिल सकता। जितनी देर गाय के सींग पर राई का दाना टिक सकता हो, केवल उतनी देर ही संसार में सुख रहता है, बाकी दुख ही दुख है। संसरती इति संसार, उसका कोई सार नहीं है। दुख में लोग ऐसे हैं, और गुरुदेव आप तो, राजा यदु कह रहे हैं, आप तो बड़े अनिर्वचनीय आनंद में लग रहे हैं। ऐसा क्या आपने पा लिया है, ऐसा क्या आपके पास है, ऐसा क्या आपका जीवन है, हे प्रभु ईश्वर गुरुदेव, मुझे भी आप बताओ। फिर भगवान दत्तात्रेय उपदेश करते हैं, कहते हैं राजा, हे राजन, वैसे तो मेरी बुद्धि में मैं आत्मा को ही गुरु समझता हूँ, लेकिन मैंने
अन्य कई गुरुओं का आश्रय लिया है और मैंने इस जगत में 24 गुरु बनाए हैं और 24 गुरुओं के आश्रय से मैंने जो सीखा है उससे मैं स्वच्छंद आनंद से विचरता हूं। उन 24 गुरुओं से मैंने जो सीखा है वो ज्ञान सदैव मेरे साथ रहता है। एकादश स्कंद में कहते हैं, पृथ्वी वायुराकाशमापो अग्नि चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिन्धुः पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगलाकुरो अर्भकः कुमारी शरकृत सर्प पूर्णनाभिः शुपेशकृत। हे राजन, पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा कपोत कबूतर रवि सूर्य अजगर समुद्र पतंग मधुमक्खी भौरा हाथी गजह मधुआ हरिणो मीनहा पिंगला शहद निकालने वाला हरिणो मछली मीनह पिंगला एक वैश्या को कुरूर पक्षी को बालक को कुंवारी कन्या को कुमारी शरकृत सर्प बाण बनाने वाले को सांप को मकड़ी को भृंगी कीट को सबको मैंने गुरु बनाया है। 24 गुरु हैं मेरे। पृथ्वी 1, वायु 2, आकाश 3, जल 4, अग्नि 5, चंद्रमा 6, सूर्य 7, कबूतर 8, अजगर 9, समुद्र 10, पतंग 11, भौरा 12, हाथी 13, शहद निकालने वाला 14, हरिण 15, मछली 16, पिंगला 17, कुरर पक्षी 18, बालक 19, कुंवारी कन्या 20, बाण बनाने वाला 21, सर्प 22, मकड़ी 23 और भृंगी कीट 24। ये 24 मैंने गुरु बनाए। पृथ्वी वायुराकाशमापो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिन्धु पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगलाकुररो अर्भकः कुमारी शर्कृत सर्पो पूर्णनाभिः शुपेशकृत। हे राजन, पृथ्वी से मैंने सीखा कि कितनी धैर्यवान है। कोई इस पर आघात करे तो भी अपनी परोपकार की भावना से सब सहन करती है। वो इतने धैर्य और क्षमा के गुणों को मैंने पृथ्वी से सीखा कि धीर पुरुष को चाहिए, संत को चाहिए, इस मार्ग पर चलने वाले को चाहिए कि वो कठिन से कठिन विपत्ति आए अपनी धीरज न छोड़े, अपना धैर्य न छोड़े। कोई कैसा भी आघात करे, कोई उस पर मटमैला करे, मिट्टी में मिट्टी मिलाए या कोई विष्ठा कर दे या कोई वहां वृक्ष लगाए, कुछ भी तो करे, पृथ्वी अपना धैर्य नहीं छोड़ती और सबको समान रूप से सब देती है। पृथ्वी वायु आकाश मापो। बोले फिर दूसरा मैंने वायु बनाया। वायु के मैंने दोनों स्वरूप को जाना, एक प्राणवायु जो शरीर के अंदर, एक वो जो शरीर के बाहर। वायु को मैंने अपना गुरु बनाया है। बोले शरीर के अंदर जो प्राणवायु है वो आहार मात्र की उसको आकांक्षा है, क्योंकि भूख लगती है उसको, आहार उसका पूरा हुआ और उसे कोई मतलब नहीं है, बस संतुष्ट हो जाती है। साधक भी अपने जीवन निर्वाह के लिए केवल और केवल भोजन की आकांक्षा करे, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, केवल जो है इंद्रियों के भोग भोगने के लिए नहीं, केवल उनको चलाने के लिए। शरीर खलु माध्यम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है धर्म का साधन है, इसीलिए उसमें भोजन की भी आवश्यकता है। तो वायु से मैंने ये सीखा। और बाहर विचरने वाली जो वायु है सर्वत्र विचरती है, अनेकों प्रकार की गंधों से गुजरती है। वैसे तो कोई समझे कि वायु में गंध होती है, तो वायु में गंध नहीं होती। तर्क संग्रह न्याय इत्यादि में स्पष्ट आया है, तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी की गंध को लेकर ही वायु विचरती है।
लेकिन तो भी बाह्य वायु जो है वो पृथ्वी की गंध को लेकर जो इधर से उधर चली जाती है वायु, वो उससे लिप्त नहीं होती। किसी और क्षेत्र में जाती तो दूसरी गंध को ले लेगी, दुर्गंध को ले लेगी। वो किसी एक गंध को पकड़ती नहीं है वायु, बिल्कुल निर्लिप्त रहती है। साधक को भी चाहिए कि अन्य किसी किसी बाह्य गुणों से आसपास हो भी और वो क्षणिक आए जाए भी तो उनके साथ वो बंधे नहीं, निर्लिप्त रहे। ये मैंने वायु से सीखा है राजन। आकाश को मैंने अपना गुरु बनाया है। सूक्ष्म स्थूल सारा जगत आकाश में ठोर पा रहा है। आकाश की व्यापकता को कुछ नहीं हो रहा है। मठावचिन्न घटावचिन्न सारे घड़े घर सब कुछ, महल सब, अटारी सब आकाश के अंदर है। आकाश को उससे कोई लेना देना नहीं है। आकाश एक है, अखंड है, और भिन्न भिन्न लगते हुए भी आकाश एक है। घट में आकाश अलग है, मठ में आकाश अलग है, लोटे में आकाश अलग है, शरीरों में आकाश अलग है, लेकिन सब जगह अलग अलग दिखने वाला आकाश, फिर भी आकाश एक है, अखंड है, विभु है, व्यापक है। ऐसी विभु व्यापकता और अखंडता को मैंने पाने के लिए आकाश को अपना गुरु बनाया है। जल को भी मैंने गुरु बनाया राजन। जल स्वभाव से स्वच्छ होता है, स्निग्ध मधुर को पवित्र करने वाला होता है। साधक को भी स्वभाव से ही मधुर भाषी और लोगों का कल्याण करने वाला स्वच्छ निर्मल होना चाहिए। अग्नि को भी मैंने गुरु बनाया राजन। अग्नि कितनी तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है और अनेकों प्रकार से लकड़ियों में धधक धधक करके जलती है और रूपांतरित भी होती रहती है, लेकिन उसकी रूपांतरितता में वो सभी को अपने अपने अंदर ही समा लेती है, सबको अपना जैसा ही बना लेती है। अग्नि को भी मैंने अपना गुरु बनाया है कि ऐसे ही सर्वव्यापकता आत्मा की माया से रचे हुए कार्य कारण रूप में जगत में व्याप्त उन वस्तुओं के नाम ग्रहण को ग्रहण कर भी लेती है, लेकिन अपना कोई भी स्वरूप को गवाती नहीं है। अग्नि को भी मैंने गुरु बनाया। हे राजन, चंद्रमा को भी मैंने गुरु बनाया है। देखो, खुद का प्रकाश ना होते हुए सूर्य से प्रकाश उधार मांगता है और उसी प्रकाश से, आज जैसे पूर्णिमा है, उसी प्रकाश से सबको ठंडक दे देता है। अपनी चांदनी से सबको ठंडक देता है। उधार लेकर भी उपकार में लगे रहो। कैसे चंद्रमा को भी मैंने अपना गुरु बनाया है और सदा एक सा रहता है जीवन और हमेशा सबकी थकान को दूर करने वाला चंद्रमा होता है। वस्तुतः खुद की रोशनी नहीं, सूर्य से रोशनी ली और उस रोशनी को लोक कल्याण में लगा दिया, शीतल करके उसको लोक कल्याण में लगा दिया। यही एक संत का और साधक का जीवन हो। सूर्य को भी मैंने गुरु बनाया है। एक तो सूर्य प्रखर किरणों वाले होते हैं, जल को समय समय से उठाते हैं, खारे जल को मीठा जल बना देते हैं और जगह जगह जो है पात्रों के हिसाब से वो जगह जगह बारिश करके सूर्य की तपन से ही फिर बारिश इत्यादि आती है, लोक कल्याण होता है। और अलग अलग रूपों में सूर्य अलग अलग दिखता है। आकाश में जो सूर्य आपको दिख रहा है राजन, वो अलग अलग पात्रों में अलग अलग दिखते हुए भी सूर्य एक ही होता है। और सूर्य अलग अलग पात्रों में जो दिखाई पड़ रहा है, स्वरूपतः तो वो भिन्न है ही नहीं और दिखने में वो भिन्न लग रहा है। वहाँ भी देखना चाहिए कि आत्मा अलग अलग बिंब प्रतिबिंब सिद्धांत को सूर्य से समझा जा सकता है कि अलग अलग बिंबों में जैसे प्रतिबिंब अलग अलग आयनों में अलग अलग तरह का दिखता है, इसलिए सूर्य भी जैसे खड्डे में दिखे तो कुछ और, किसी बर्तन में दिखे तो कुछ और, लेकिन सूर्य तो वही का वही है। सूर्य को भी मैंने गुरु बनाया है। कबूतर को भी राजन मैंने गुरु बनाया है। एक कबूतर था, आलस में बैठा रहता था, वहां से कहीं दाना चुगने जाता नहीं था। शिकारी ने जाल बिछाया और उस दाने के चक्कर में वो आ गया और वहां फंस के खड़ा हो गया और ऐसी मोह में वहीं रहकर मारा गया। अजगर को मैंने गुरु बनाया है। प्रारब्ध वशात जो प्राप्त हो, अजगर की तरह पड़े रहो। साधक को अजगर वृत्ति में प्रारब्ध वशात जो मिले वहीं पड़े रह के जो मिल गया, जो प्राप्त हो गया, वैसे ही पड़े रहो। कोई ज़्यादा चेष्टा करने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी आपकी चेष्टाएं हैं वो वहीं पूरी हो जाए। अजगर वृत्ति से जीवन जियो। समुद्र को भी मैंने गुरु बनाया है। सदा प्रसन्न गंभीर रहना, समुद्र की तरह गंभीरता मेरे जीवन में आई है, मैंने समुद्र को गुरु बनाया है। ऐसे ही साधक को भी सदा गंभीर रहना चाहिए और शांत भाव में रहते हुए गंभीरता से जीवन जीना चाहिए। पतंग को भी मैंने गुरु बनाया है। पतंगा रूप पर मोहित होकर अपने प्राण त्याग देता है राजन। एक थोड़ी सी रोशनी के लिए पतंगा अपने प्राण को ही त्याग देता है राजन। साधक को बाह्य छोटे सुखों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा तो उसका जीवन जो इतना कीमती है वो ऐसे यूं ही चला जाएगा। मधुमक्खी को भी मैंने गुरु बनाया राजन। मधुमक्खी संग्रह करती है, लेकिन किसके लिए करती है?
कहाँ कहाँ से शहद लेके आती है, लेकिन उसका शहद एक दिन शहद वाला लेके चला जाता है। जीवन भर संचय करती रहती है, लेकिन दूसरों के लिए ही करती है। संसारी जन ऐसा ही करते हैं, हमेशा संचय करते 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 एक दिन मर जाते हैं, उसके किसी काम का नहीं और सारा समय यूँ ही पसार कर देते हैं। कहीं मधुमक्खी की तरह अपना जीवन भी साधक करना निकल जाए, वहाँ भी हमने उसको गुरु बनाया है। हमने तो हाथी को भी अपना गुरु बनाया है। जैसे हाथी एक हथनी के चक्कर में, एक स्पर्श के चक्कर में पूरा का पूरा हाथी गवाया जाता है। जब शिकारी आता है तो एक काट की हथनी को दूर से दिखा देता है और वो ऐसा खड्डा बनाकर उसके ऊपर घास फूस बिछा देता है, और वो हथनी के स्पर्श के लालच में हाथी जाता है तो वहाँ वो खड्डे में मर के शिकारी का शिकार हो जाता है और जीवन भर फिर गुलामी झेलता है। इसी प्रकार साधक को भूल कर भी काम भोग इत्यादि के नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो वो अपने जीवन को भी गंवा सकता है। शहद निकालने वाले को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। शहद तो कठिनाई से संचित हुआ था मक्खियों के द्वारा, लेकिन शहद वाले ने एक दिन आया और सारा शहद वहां से निकाल के चला गया। इसी तरह से मधुमक्खी और शहद निकालने वाले के दृष्टांत को मैंने अपने गुरु के रूप में स्वीकारा है कि एक इकट्ठा करने वाली और दूसरा जो है ग्रस्त ऐसा संचित कर रहा है, और शहद निकालने वाला जैसे निकाल के चला गया, उसी तरह संसारी का धन भी कभी भी कोई भी अर्जित करता है और उसका धन कोई और ही उपयोग में कर लेता है। हिरण को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। किस प्रकार हिरण जो है अब भागता रहता है और विषय संबंधी गीत में आसक्त होकर अपनी जान ही गवा देता है। मछली को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। खाली एक स्वाद के लिए मछली अपना जीवन गवा देती है। मनुष्य के जीवन में तो 5-5 स्वाद हैं, उसका क्या होगा समझ में ही नहीं आता। समझता ही नहीं संसारी की मछली तो एक छोटा सा केवल एक खाने का जीव का उसके में फंस के ही अपना जीवन गवा देती है। तो जिसके जीवन में 5-5 भोग हो, उस जीव का क्या होने वाला है। एक पिंगला को, एक वैश्या को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। एक वैश्या धन कमाने के लिए जीवन जीती रहती है, देखती है, फिर एक दिन वैश्या को वैराग्य आता है कि अरे जीवन ये धन कमाने से नहीं है। रात भर किसी के साथ बिताई, कुछ किया, धन कमाया, इससे कुछ नहीं होने वाला। जीवन में धन कमाना ही सब कुछ नहीं है। कोई भी मर्यादा ना रखकर, सारी मर्यादाओं को त्याग कर केवल धन कमा लेना ही सब कुछ नहीं है। अर्थ अर्जन नहीं करना है। पक्षी को भी मैंने बनाया है। मांस का टुकड़ा लेके चलता है पक्षी, और जब तक उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था सारे शत्रु थे और पक्षी भी। जो टुकड़ा उसने छोड़ दिया तो सभी पक्षी उससे दूर चले गए। एक पक्षी लेके चला मांस का टुकड़ा, बाकी पक्षियों को भी लगा कि हमें भी चाहिए, तो उसके पीछे पड़ गए सब। और जब उसने टुकड़ा ही छोड़ दिया तो स्वतंत्र, कौन उसे क्या कहेगा। सारे पक्षियों ने उसका पीछा छोड़ दिया। इससे मुझे त्याग की शिक्षा मिलती है कि मैंने त्याग किया तो जीवन में मैं अवधूत होकर विचर रहा हूँ। बालक को भी मैंने गुरु बनाया है। जैसे बालक को मान अपमान परिवार की कोई चिंता नहीं है, इसी प्रकार साधु को, सन्यासी को, साधक को भी मान अपमान की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ये तो शुकरिविष्ठा है। मानम सुरापानम और प्रतिष्ठा शुकरिविष्ठा, ये तो ऐसा ही है। इसलिए मान और अपमान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। साधक को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। कुंवारी कन्या को भी मैंने, धान कूट रही कन्या को भी मैंने गुरु बनाया है। उसके हाथ में चूड़ी थी, कई सारी चूड़ी थी, वो बजती थी। एक एक चूड़ी हटाती चली गई तो चूड़ियाँ बजनी कम हो गई। जब एक ही चूड़ी रह गई तो उसे लगा देखो अब कोई आवाज़ नहीं है और मैं अच्छे से ध्यान कूट पा रही हूँ। इसी प्रकार साधक को भी हमेशा संगियों में संग के रूप में नहीं रहना चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन की विधा में श्रवण अनेक में करें, मनन 2 में भी कर सकता है, 3 में, लेकिन निधिध्यासन तो उसे अकेले में ही करना चाहिए, अकेले में ही रहना चाहिए। तो श्रवण भले उसने कई लोगों के बीच किया, लेकिन मनन निधिध्यासन के लिए एकांत में उसको विचर जाना चाहिए। एक एक चूड़ी जैसे कन्या ने कर दी, ऐसे वो अकेला विचरण करे और ठीक से वो अपने फिर ज्ञान का अभ्यास करे। वाण निर्माण करने वाले को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। जो वाण बनाता है वो भी, उसको भी मैंने अपना गुरु समझा है कि देखो कितनी सावधानी से साधक को बड़े लक्ष्य करना हो तो बड़ी ही सावधानी से चलना पड़ता है और मन को वश में करके ही लक्ष्य में लगाया जाता है। सांप को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। राजन, एकाकी विचरण करना, कम बोलना और किसी की सहायता न लेना। सांप की तरह दूसरे के बिल में, जैसे सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता, ऐसी कोई ज़्यादा मठ मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आश्रम खड़े करने की ज़रूरत नहीं है।
जितनी ज़रूरत हो, कहीं मौका मिले रह लिए, कहीं खा लिया, कुछ भी गुजर बसर कर ली। ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े मठ मंदिर और बड़ी व्यवस्थाओं को बनाया, तो बड़े मठ मंदिर और व्यवस्थाओं को बनाने में, उनकी व्यवस्थाओं को संभालने में जीवन निकल जाता है। वो भी इसीलिए सांप को मैंने गुरु बनाया कि अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देता है, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ी उसी बिल में घुस के अपना टाइम निकाल देता है। मकड़ी को भी मैंने अपना गुरु बनाया है राजन। देखो मकड़ी कितना सुंदर जाला बनाती है, कितना सुंदर जाला है। अपने हृदय से और मुंह के द्वारा जाला फैलाकर उसी में रमण करती है और उसी को निगल जाती है। वो मकड़ी उसी को निगल जाती है। और नाभि, वास्तव में ये मकड़ी नहीं है, और नाभि एक अलग होता है कीड़ा, लेकिन प्राय जगत यही प्रसिद्ध है कि ये मकड़ी है, लेकिन ये कीड़ा एक अलग होता है, ये मकड़ी नहीं है। वो कीड़ा अपना पेड़ के ऊपर रहता है और ऊपर से नीचे तक जाला नीचे लेके आता है, और फिर उसको अपने आप ही खा जाता है। उसी जाले पर फिर चढ़कर वो शिकार करता है और फिर उसी जाले को अपने आप खा के समेट लेता है। तो देखो इस प्रकार इसमें चेतन से जड़ की उत्पत्ति और फिर जड़ का चेतन में समा देना, ये वेदांत में दृष्टांत आता है। तो यहाँ मकड़ी प्राय लोक में प्रसिद्ध है, लेकिन वो ऊणना भी एक अलग प्रकार का एक कीड़ा होता है। वो अपने मुंह से ही जाला बनाता है और फिर उसको निकलता है, ऐसे पेड़ के ऊपर रहता है। तो उसको भी मैंने गुरु बनाया है राजन, अपने मुंह से फैलाया और अपने आप में समेट लिया। तो खुद से अपने आप को जरूरत पड़ी फैलाया और समेट लिया। इस प्रकार साधक को रहना चाहिए, अपने आप को संसार में समेट लेने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। भृंगी कीट को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। जो 24वां गुरु अंतिम मैंने गुरु बनाया वो भृंगी कीट को ही बनाया है, कि भृंगी कीट जो है किस प्रकार मन लगाकर उसी स्वरूप में ढल जाता है, जैसा स्वरूप उसका होता है। एक कीट जो है, एक सामान्य कीड़ा जो है, ध्यान करते 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 उसी स्वरूप में एक बन जाता है भृंगी कीट। तो ये उसको भी मैंने अपना गुरु बनाया कि ऐसे ढंग से ही रहना चाहिए कि उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाए गुरु के। मैंने 24 गुरुओं को गुरु बनाया है राजन। ये प्रकृति में ही मुझे गुरु मिले हैं, जगत मेरा गुरु नहीं, जगत का मैं गुरु नहीं, जगत मेरा गुरु है। अभी तो लोग जगत गुरु कहते हैं तो वो जगत का गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में तो जगत ही गुरु है, ऐसा दत्तात्रेय जी सिद्ध करते हैं। और हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में जगत को ही अपना गुरु समझते हैं। चेले, पढ़ने विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, चेले, अपने परिकर, अपने गुरुजन, जितना भी जगत आसपास है सभी हमारा गुरु है। सभी हमें कुछ ना कुछ सीख देने के लिए बैठा है। खट्टे मीठे सभी प्रकार के अनुभव बना कराते हैं, कूटस्थ हो जाते हैं। दत्तात्रेय जयंती पर, भगवान की जयंती पर आज ये बात अच्छे से पक्की हो जाए कि सभी हमें कुछ ना कुछ देने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए आए हैं। सभी हमारे गुरु हैं। भगवान ने 24 गुरु बना लिए, हमें 24,000 गुरु मिले जीवन में, 240 मिले या 2400 गुरु मिले। रोज नित्य नए नए गुरु मिलते हैं। शिष्य ही अपने गुरु बने रहते हैं कई बार तो, शिष्य ही। और वास्तव में संसारियों के जीवन में तो विवेक इतना रहे ना रहे, लेकिन साधु को तो विवेक करना पड़ेगा कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति उसे सिखाने के लिए ही आया है। खट्टे मीठे अनुभव देगा, सब कुछ सीखो। आज हम यही कह रहे थे, आज एक महात्मा अभी बैठे हुए थे और उन महात्मा को हम अभी यही कह रहे थे जो आपको कह रहे हैं, आप भी बैठे हैं। वही हम एक महात्मा को आपके पहले कह रहे थे कि देखो जगत गुरु होता है, तो जगत गुरु का अर्थ हम तो यही करते हैं कि जगत हमारा गुरु है, हम जगत के गुरु नहीं हैं। और संसारी तो विवेक करे न करे, लेकिन साधु को ये विवेक होता है कि उसके आसपास के लोग ही उसको बहुत कुछ सिखा देते हैं। और साधु प्रत्येक घटना से कुछ न कुछ विवेकपूर्णक सीख लेता है और दोबारा ऐसी गलती दोहराता नहीं है। और हर चीज़ में अपने आप को नित्य प्रतिदिन जो है और रिफाइन करता चला जाता है, और अपने आप को शुद्ध परिमार्जित और अधिक अपनी दृष्टि को पैना, और अधिक अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करता चला जाता है। तो भगवान दत्तात्रेय जी की जयंती पर ये बात हमारे सबके जीवन में आ जाए कि गुरु भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 सांकेतिक गुरु बनाए। हमारे जीवन में भी रोज ही बहुत सारे गुरु आ जाते हैं, तो महीने में 24 क्या 48 गुरु आ जाते होंगे, और सालों साल में तो कितने गुरु आ जाते होंगे। तो सभी से हमें सीख लेनी है और सभी से कुछ ना कुछ प्राप्त करना है हमें। एक तो ये दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण हम ये भी लगा सकते हैं कि कभी ऐसा बंद के मत बैठो
कि ऐसा गुरु ऐसा गुरु वैसा गुरु, जहाँ से जो सीखने को मिले वहाँ सीख के आगे बढ़ते रहो। आपका जीवन बहुत कीमती है। कहीं आपकी एक गुरु से बात ना बने तो 2 से बना लो, 4 से बना लो, 6 से बना लो। दत्तात्रेय जी तो 24 बनाए बैठे हैं। जो जिनसे आपने दीक्षा ली हो वो तो सदगुरु, सदैव सदगुरु ही रहेंगे, उनमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो परम सदगुरु हैं। लेकिन कभी कोई सीखने की दृष्टि कहीं से प्राप्त हो तो किसी चलते फिरते से भी सीख लो, किसी आसपास रहने वाले से भी सीख लो, अपने सहयोगी से भी सीख लो, अपने गुरु भाई से भी सीख लो, अपने किसी शिष्य से भी सीख लो, अपने किसी अनुचर से भी सीख लो, अपने किसी परिकर से भी सीख लो। सीखने में कभी पीछे मत हटो। आज से बड़ा सीखने का कोई दिन नहीं है। तो आप लोगों के लिए, सबके लिए यही मंगल कामना। और महात्मा जी आप सबके लिए भी यही मंगल कामना सभी के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।